हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों की जो भी जेन्युइन इच्छाएँ हैं वो महादेव जी बहुत जल्द पूरी करे, यही दुआ है उनके चरणों में। और आज हम जानेंगे कि जो भी आपके एनिमीज़ है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है आने वाले 2 महीनों में। 2 महीनों में क्या क्या चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली है। कुछ व्यूवर्स के साथ ये करंट में भी रेजोनेट हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में करंटली ही ये चल रहा है, लेकिन जिन व्यूवर्स के केस में थर्ड पार्टी का अभी कुछ नहीं हो रहा है तो 2 महीने में ये चीज़ें आपको सुनाई दिखाई दे सकती है। तो गाइस देखो, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है ना यहाँ पर, वो है कि कोई बूढ़ी औरत है यहाँ पर, मतलब एज में ज़्यादा है, ये 50 प्लस की एनर्जीज़ है जो थर्ड पार्टी है, जो मदर फिगर एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई मिड एज फीमेल है जहाँ पर उसकी जो एज है 35 से लेकर 45 तक हो सकती है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कोई मेल हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग टॉक्सिक पर्सनालिटी है, उसकी एज भी 35 टू 45 के बीच में हो सकती है। और बहुत रेयर केसेस में कोई ऐसा मेल है गाइस जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसकी एज 65 टू 85 के बीच में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके साथ ये एज ग्रुप मैच हो रहा है थर्ड पार्टीज़ का तो ठीक है, अदरवाइज़ अलग भी एज होगा। लेकिन हाँ, जो मुझे यहाँ पर चैनलिंग हुई वो मैंने आपको बताया है। तो इन लोगों की लाइफ में गाइस देखो, आने वाले समय में इन्होंने जो भी रिचुअल्स किए थे ख़ास करके, या फिर जो कुछ भी गंदगी फैलाई थी आपको लेकर या आपके पार्टनर को लेकर, ये सब चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर होने वाली है। और ये बैकफायर जब होगी ना गाइस, तो इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कर्मा इन लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में से किसी की शनि की महादशा शुरू हो सकती है, या फिर राहु की दशा शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और इस साल तो मंगल ने थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान किया है कुछ व्यूवर्स के केस में। ये जो मंगल की फायरी एनर्जीज़ है ना गाइस, तो आपके पार्टनर का जो गुस्सा है ना, वो इतनी ख़तरनाक तरीके से इन थर्ड पार्टीज़ पर बरसा है ना इस साल कि पूछो मत। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स बहुत ही जल्द इस एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में जाने वाली है। उसे समझ में नहीं आने वाला है कि एग्जैक्टली उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है उसके फेवर में। तो उसके फेवर में इसलिए नहीं होने वाली है बिकॉज़ उसने किसी और के घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, किसी के फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की है। और कुछ केसेस में तो देखो, बच्चों पर भी कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाएं करवाने की कोशिश की गई है। अगर कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स है गाइस, तो वहाँ पर भी उसने कुछ ना कुछ तंत्रा का यहाँ पर सहारा लिया है कि सब कुछ इससे ही मिल जाए, किसी और को कुछ ना मिले। तो वहाँ पर इससे कुछ नहीं मिलेगा गाइस, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जो डिज़र्विंग है ना उसे ही मिलेगा, जो सच में डिज़र्विंग है इन प्रॉपर्टी मैटर्स में। तो जिसके हक का जितना है उस हिसाब से चीज़ें होगी। लेकिन जिस लालच से इसने ये चीज़ें की है ना, ये अपने मुंह के बल गिरने वाले हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, इनकी ही आपस में नहीं बनेगी, इसके बच्चे ही इसके दुश्मन बन जाएंगे। मेल फीमेल कोई भी है, इसके बच्चे इसके दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, बिकॉज ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। ये माँ बाप और बच्चे बनकर आए हैं, या फिर कोई अंकल है, कोई बड़े अंकल होते हैं घर के, जैसे कि जॉइंट फैमिलीज़ होती है। इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो बड़े चाचा होते हैं उनका ही सब मतलब होता है, और जो छोटे भाई होते हैं उनका उतना चलता नहीं है घरों में। तो कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ है जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ है, और जो घर के मुखिया होते हैं ना, उनके ही डिसीजन से सब चीज़ें चलती है।
तो ये जो मुखिया है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मुझे किसी घर के दिखाई दे रहे हैं, जो डोमिनेटिंग है, जो जस्टिस सही तरीके से जिन्होंने नहीं किया था। या तो ये ज़िंदा है या तो ये गुज़र चुके हैं, लेकिन जाने से पहले भी इन्होंने सही ढंग से चीज़ें नहीं की थी, और इसका जो नतीजा है वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। कार्मिक साइकिल्स में वो फंसे हुए हैं। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो माँ बेटे है, या फिर फादर सन है, या फिर फादर डॉटर है, मदर डॉटर है, ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है ना गाइज, यहाँ पर ये साइकिल्स मतलब है तो ये माता पिता और बच्चे बनकर आए हैं, लेकिन ये पास्ट बर्थ के कुछ एनिमीज़ है, कर्मा जुड़े हुए हैं इन लोगों के एक दूसरे के साथ, इसलिए इन लोगों की कभी आपस में बनी ही नहीं। और या तो आपके पार्टनर को ये हमेशा लगता रहा है, या मेरे व्यूअर्स में से भी किसी की एनर्जी है कि आपको भी ये लग रहा होगा कि क्या ये मेरे ही माँ बाप है, क्या ये मेरे ही भाई बहन है, इतने ज़्यादा टॉक्सिक है, जिन्होंने आपको ही, आपके पार्टनर को ही कर्स कर दिया होगा कुछ ना कुछ। तो ये क्यों होता है गाइज़? आपके डीएनए वाले जो कनेक्शंस है, ब्लड लाइन में ही ये चीज़ें क्यों होती? बिकॉज इन लोगों के साथ आपका पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन है जो टॉक्सिक है। जो पूर्व जन्म में आपके शत्रु थे वो इस जन्म में बदला लेने के लिए आते हैं, इन सब रिश्ते नाते बनकर। तो फिर कहीं कहीं पर होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वाइफ होती है, टॉक्सिक हस्बैंड होता है, हद से ज़्यादा। जो आजकल आप सुन रहे हो सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये वो। तो ये चीज़ें क्यों होती है? कोई पत्नी या कोई पति अपने ही पार्टनर के साथ ऐसा क्यों करेगा, और क्या चीज़ें होती है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है उनके लाइफ में, वो तो अलग बात है, लेकिन खुद के ही स्पाउस के साथ इतना भयानक कृत्य कर देना, ये होते हैं पूर्व जन्म के दुश्मन जिनको एक बंधन में बांध दिया और उन्होंने बहुत अच्छे खासे तरीके से बदला ले लिया। लेकिन ये भी गलत चीज़ होती है, बिकॉज अगेन इस तरीके की हरकतें और एक कार्मिक साइकिल को क्रिएट करते हैं। बिकॉज बदले की भावना बहुत गलत होती है गाइस। जितना ज़्यादा बदले की भावना होल्ड करता है कोई भी इंसान, कार्मिक साइकिल्स क्रिएट करते रहता है। इसीलिए आपको कार्मिक साइकिल्स को एंड करने की ज़रूरत है। मतलब कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, अब इन लोगों को कर्मा तो मिलने वाला है गाइज। इन लोगों ने आपके साथ जो गलत किया ना, उसका कर्मा इन लोगों को करंटली भी मिल रहा है और इन फ्यूचर भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इनकी तरफ से अगेन आपकी तरफ नेगेटिविटी ना आए, इसलिए आपको क्या करना है कि आपकी तरफ से आपको उनके साथ की कॉर्ड कट कर देनी है। चाहे फिर वो आपके घर परिवार वाले हैं, चाहे वो बाहर वाले हैं, जिन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान ही करके रखा है आपको, या थर्ड पार्टीज़ है कोई आपकी लाइफ में, आपको बस आपकी तरफ से कॉर्ड कट कर देना है और यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। इन लोगों का जो भी कर्मा है, इन लोगों ने मेरे साथ जो भी बुरा किया है, भगवान जी आप कर्मा दे दो, अब मेरे साइड से मैं ये साइकिल ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ। लेट गो कर देना है, ये चीज़ें करनी होती है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ गाइज, ओके। और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में आए हुए हैं, ये जो कार्मिक्स है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में आए हुए हैं, आपको और आपके पार्टनर को हद से ज़्यादा परेशान किया है गाइज। या फिर आपका कोई पार्टनर ही है, एक्स पार्टनर हो सकता है, या फिर करंटली जो कोई भी है, या फिर कोई बाहरी पर्सन भी कोई हो सकता है जिसने आपको परेशान किया था। तो उसके साथ देखो आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन था, इसलिए वो इस लाइफ में आया है परेशान करने के लिए। और आपको उस पर्सन से लेसन लर्न करना है गाइस। जो भी लेसन वो सिखाने के लिए आया है या आई है ना, वो लेसन लर्न करना है, देन उसे माफ़ करके लेट गो कर देना होता है। तभी कार्मिक साइकिल एंड होकर बैलेंस होती है। अदरवाइज़ हर जन्म में आप आओगे, थर्ड पार्टी कोई अलग रिश्ता लेकर लाइफ में आएगी, आपका पार्टनर कोई अलग रिश्ता लेकर आएगा, या फिर अगेन पार्टनर बनकर आओगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कर्मा की रीडिंग है, इसलिए आपको भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी तरफ से आपको क्या एंड करना होगा। और जो ये आपके एनिमीज़ हैं, इनको देखो लालच किस चीज़ का है ना, इन्हें चाहिए नेम, फेम, या फिर पूरा कंट्रोल इनके हाथ में चाहिए, राइट। जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, बाकी सब लोगों को मेरे कंट्रोल में रहना होगा। तो ये कंट्रोल इसके हाथ से पूरा छूट जाएगा। और जिस इंसान को किसी भी चीज़ का लालच होता है ना, पैसों का लालच, फेम का लालच, इसका लालच, उसका लालच, और जब इसकी वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती है ना, तो इंसान अंदर से ना जैसे कि खोखला होना शुरू हो जाता है। अंदर ही अंदर वो
जलने लगता है अंदर ही अंदर, वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में चला जाता है कि भाई मैंने ये क्या हो गया। उसे खुद की असलियत पता है गाइस, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ के, इन लोगों को खुद की असलियत पता है। इन लोगों ने कब कब कौन कौन से कांड किए हैं, कब कब इन लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें रची है, या फिर कौन कौन से तंत्रास किए हैं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए और आपको, आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। तो ये लोग देखो आने वाले समय में ना भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स। मतलब ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, टैरो रीडर्स के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, या फिर करंटली भी ये भाग रहे हैं कि लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही है, हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। लेकिन इन लोगों को मतलब अपने खुद में झांकने की ज़रूरत है कि तुमने क्या किया है। तुमने भी यही चीज़ें की है दूसरों के ऊपर। तो यहाँ पर गाइज़ ये भी मुझे ना दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर भी कोई अगेन कुछ रिचुअल्स कर रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज कर्मा होता है ना, साइकिल्स होती है गाइस। तुम अगर किसी इनोसेंट के ऊपर ये गलत हरकतें करोगी या करोगे, तो भले ही वो जो प्योर सोल होता है वो कभी वो रास्ता नहीं अपनाएगा जो तुमने अपनाया था, लेकिन उस इनोसेंट सोल का बदला लेने के लिए भगवान जी कोई थर्ड पार्टी भेजते हैं। भाई ये लो, ये तुम्हारा बदला लेगा। बिकॉज़ ये तो मेरा बच्चा है ना, ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान की बच्ची है, ये कभी नेगेटिव रास्ते पर नहीं जाएगी, ये कभी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा या नहीं करेगी। लेकिन कोई और तो होगा ना जिसका कर्मा, बैलेंस, बैगेज, जो कुछ भी है, हरकतें उसने भी कभी की है, इसने भी कभी की है, और दोनों की वाइब्रेशन सेम है। वो भी टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक है। मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी भी टॉक्सिक है, और थर्ड पार्टी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो तो उससे आगे की टॉक्सिक है, उसका परिवार उससे आगे का टॉक्सिक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये लगे पड़े हैं एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक करने में। और ये क्या हो रहा है, भगवान जी आपका बदला ले रहे हैं। आप बैठे हो मज़े में, देख रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो लोग यहाँ पर देखो मतलब आपको चीज़ें अगर समझ में आती है ना गाइज एनर्जीज़ के बारे में, तो आपको ये चीज़ें पता चल रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप मज़े ले रहे हो, आप देख रहे हो भाई चलो अच्छा है जो चल रहा है इन लोगों के बीच में। भगवान जी मेरा बदला किसी और के माध्यम से ले रहे हैं। ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जो हाईली मतलब अवेकन हो चुके हैं, या फिर आपको चीज़ों के बारे में पता है ऑलरेडी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जिन व्यूअर्स को नहीं पता है ना गाइस, तो आपको बता दूं कि ये चीज़ें चल रही है। जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब उससे भी बड़ी चालाक है, या मेल फीमेल जो कोई भी है उससे भी आगे के ही है ये जो कोई भी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर करंट में चल रही है, या फिर आने वाले 2 महीनों में ये चीज़ें होने वाली है। अब ये होगा क्या कि ये देखो इनकी तरफ जब कर्मा लौट कर आ रहा है ना, आने वाला है और अभी भी है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कि ये ही इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा बेचारी बनकर घूमना, बहुत ज़्यादा बेचारा बनकर घूमना कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है किसने क्या नहीं कर दिया है। ये सब जो बेचारापन ये दिखा रहे हैं ना गाइज, ये इनकी चालाकियाँ अब कुछ काम नहीं आने वाली है, कुछ भी काम नहीं आने वाली है। ये सब चीज़ें अब लोग इनको एक ना हंसी मजाक का टॉपिक बनाएंगे। ये वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने जो भी ट्रिक्स, जो भी आजमाई, जो भी पॉलिटिक्स किया, जो कुछ भी किया, अब और नहीं चलने वाला है। आने वाले समय में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और जब भी ये कुछ जैसे कि विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देगी ना कि मेरे ही साथ गलत हुआ, ये हुआ वो, तो ये मुझे एक दिखाई दे रहा है ना गाइस कि कुछ लोग तो ऐसे ही इसके मुंह पर जवाब देने वाले हैं कि भाई तूने जो किया ना तेरा ही लौट कर आ रहा है। और ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खलने वाली है गाइस। कोई है जो आने वाले समय में थर्ड पार्टी को डायरेक्टली मुंह पर बोल देगा कि भाई ये जो तू कर रही है या जो तूने किया है ना, कर्म कांड जो भी तूने करते आई है तू या करते आया है ना तू, ये तेरे ही कर्माज है, ये तेरा ही किया हुआ कर्म है। या तो ये कोई देखो इसकी लाइफ का कोई, इसके लाइफ में ही कोई पर्सन होगा, या फिर ये अगर किसी से कंसल्ट करने के लिए जाएगी ना,
तो अगर कोई सिद्ध स्त्री या किसी सिद्ध पुरुष के पास गई ना, तो वो डायरेक्टली इसके मुंह पर बता देगा कि ये जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, ये तूने ही बिछाया हुआ जाल है, उसमें तू फंस चुकी है या फंस चुका है। और जब ये इसको, और सामने वाला इंसान ये भी बताने वाला है कि तेरे अभी सभी रास्ते ना बंद हो चुके हैं, सभी डोर्स बंद हो चुके हैं। जो ब्लेसिंग्स के डोर्स होते हैं, जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स होती है, जो कुल देवता की, कुल देवी की ब्लेसिंग्स होती है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के लिए, जिसने हद से ज़्यादा गंदगी फैलाई है इंसान की लाइफ में। देखो गाइस, कुल देवता, कुल देवी जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी ब्लेसिंग्स के सिवा ना पत्ता भी नहीं हिल सकता है आपकी लाइफ का। अगर उनकी ब्लेसिंग्स को किसी ने बांध दिया या फिर किसी इंसान ने खुद के कर्मों से ही उस ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर दिया ना, तो उसकी लाइफ में देखो गाइस, मैरिजेस में डीलेज आना, मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आना, फिर नो कांटेक्ट, फिर सेपरेशन, फिर दुनिया जहान की चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मेहनत के बावजूद भी आपके लाइफ में वो तरक्की नहीं होती है, फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी पर कोई और कब्ज़ा कर लेता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसी वजह से होती है, बिकॉज गलत हरकतें, गलत कर्मा क्रिएट कर लिए हैं। तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर ये मैसेज किसी मेरे व्यूअर्स के साथ मैच हो रहा है ना, बिकॉज होता है गाइज, आप लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है नहीं है, दिखाई देता है और एनर्जीज पिक हो जाती है। तो वो इसीलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं पर गलती हुई थी, आपसे हुई है या फिर आपके पूर्वजों से, फिर या फिर आपके पेरेंट्स से, लेकिन गलती ज़रूर हुई है। तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उस पर्टिकुलर इश्यूज़ पर काम करने की कोशिश कीजिए। इनर वर्क से ही चीज़ें हील होती है, इनर वर्क कीजिए। ये भी मैसेज किसी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और थर्ड पार्टी ने खुद की हरकतों से ये जो चीज़ें ब्लॉक कर दी है ना गाइज, बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत ही ख़राब अंत होगा इस पर्सन का, जो भी है। तो इसके कर्मा में यही है गाइज, इसके अपने अपने नहीं रहेंगे, इसके अपने दुश्मन बन जाएंगे, फाइनेंसेस पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगे और ये पूरी तरीके से अंदर से खोखला या खोखली हो जाएगी। इसकी लाइफ में ना मेंटल सपोर्ट होगा, ना फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। ये ज़िंदा लाश की तरह रहने वाला है, जीने वाली है या जीने वाला है, ये वाली एनर्जीज़ है। और चाहे विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश भी करेगा, तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा। लोग मुंह पर बताएंगे कि तूने जो कर्म किए हैं ना, वो लौट कर आ रहे हैं, यही कर्मा होने वाला है। और अगर ये कहीं पर जाएंगे ना अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए या कहीं पर भी कुछ भी, वहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं होगा, डीलेज आते रहेंगे। ये इसके खुद के लाइफ में भी हो सकता है गाइस, और अनफॉर्चुनेटली इसके कर्मों का असर इसके फैमिली मेम्बर्स पर भी होने वाला है। ये बहुत दुखद है गाइस, बिकॉज बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन माँ बाप के कर्मों का जो भी फल होता है बच्चों को और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो इसी ने किसी की बच्ची की लाइफ ख़राब करनी चाहिए, किसी के बच्चे की लाइफ ख़राब करनी चाहिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि किसी और के बच्चों की लाइफ ख़राब करने का क्या हश्र होता है। तुम देखो, तुम्हारे बच्चों की लाइफ में ये ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, फिर इनके बच्चों की मैरिज नहीं होगी, मैरिज में डिलेज आ जाएंगे, इनके बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच है, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मिसकैरेजेस बढ़ जाएंगे, रिजेक्शंस आ जाएंगे, इसके दामाद की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, दामाद को नौकरी ही नहीं मिलेगी गाइस। ये वाली चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। बिकॉज होता है ना, कुछ ऐसी फीमेल्स होती है कि मेरी बेटी और मेरा दामाद वो खुश रहे, वो मेरे पास रहे, उनकी लाइफ में सब अच्छा हो, लेकिन मेरी बहू को बेटा अच्छा नहीं देखे, वो उसे रुलाता रहे, तो उसे मज़े आते हैं। ऐसी भी टाइप की औरतें होती है जो है कहीं पर। किसकी सासू माँ ऐसी है, ज़रूर कमेंट में लिखिए, जिसे बेटी और दामाद की खुशियाँ चाहिए, लेकिन बहू और बेटे की खुशियाँ नहीं देखी जाती है। बहू पर ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, दामाद पर किए जाते हैं ताकि दामाद उसके कंट्रोल में रहे, बहू पर किए जाते हैं ताकि बेटा उसके कंट्रोल में रहे और बहू लाइफ से चली जाए। हंसी आती है गाइस ऐसे चीप मेंटालिटी से, लेकिन एनर्जीज़ और कार्ड्स जब यहाँ पर निकल कर आते हैं ना, तो खून खौल जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं ना, लोगों की इतनी ख़राब हरकतें देखकर। तो किसके घर परिवार वाले हैं ना, ज़रूर मुझे कमेंट पे लिखिए गाइस।
कौन है ऐसा, लेकिन कर्मा मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को कर्मा मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलेगा इन लोगों को। तो यही है गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।